नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। हम मिलेंगे आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? बरसाती नाले में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे, कुंभलगढ़ के सीताफलों की भागल में पुल की मांग। नाकाबंदी से बचने के लिए कट मारना पड़ा महंगा, शहर में बाइक सवार पर चाकू से हमला, 2 डिटेन। कॉपियों में छिपे जहरीले सांप ने स्कूली छात्र को डसा, घर में पढ़ाई के दौरान हादसा, बालिका अस्पताल में भर्ती। राशन कार्ड नियमों में बदलाव और अनाज कटौती पर हंगामा, देवगढ़ बारिया की महिलाओं का विरोध, ज्ञापन दिया। कुम्हारों का मोहल्ला, हत्या और लूट का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, घटनास्थल पर दोहराया घटनाक्रम। उदियापोल पर पुलिस का बड़ा एक्शन, अतिक्रमण हटा, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की सख्त मॉनिटरिंग। कृष्ण सेवा संस्थान ने किया मानव सेवा कार्य, हाउसिंग बोर्ड में जरूरतमंद महिला को भेंट की कैनोपी। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की कार्यकारिणी बनी, देवल्दी में हुआ गठन, अयूब खान बने संभागीय अध्यक्ष। आंबापुरा में राशन घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, डीलर निलंबित, 2 दुकानों के लाइसेंस निरस्त। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ क्षेत्र के सीताफलों की भागल कड़ौजा में बरसात आते ही ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। गांव के संपर्क मार्ग पर बहने वाली बरसाती नाला तेज बारिश में उफान पर आ जाता है। सामने आए वीडियो में बच्चे और ग्रामीण तेज बहाव के बीच हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाकर नाला पार करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है, हर बरसात में यही स्थिति बनती है। छोटे बच्चे रोजाना इसी खतरे के बीच स्कूल आते जाते हैं। वर्षों बीत जाने के बाद भी नाले पर न तो कोई सुरक्षित पुल बना और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर नाले का बहाव और तेज हो जाए तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के दिनों में यह नाला पूरा रास्ता रोक देता है और बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित करता है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि आखिर जिम्मेदार विभाग, ग्राम पंचायत और प्रशासन कब जागेगा? क्या किसी अनहोनी के बाद ही स्थायी समाधान किया जाएगा? ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मौके पर तत्काल निरीक्षण कर नाले पर पुल का निर्माण किया जाए या सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र की बाबा बस्ती में रविवार को चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार एक बाइक सवार नाकाबंदी से बचने के लिए मोहल्ले से कट मारकर निकलने लगा। इसी दौरान मोहल्ले के 2 युवकों से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ते ही दोनों युवकों ने बाइक सवार पन्नालाल पुत्र नाथू पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पन्नालाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पन्नालाल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद राजतालाब थाना प्रभारी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध युवकों को डिटेन किया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हमले के पीछे के कारण और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ में और खुलासे होने की संभावना है। इलाके में इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। हाँ, इनका क्या नाम है? कौन से गांव के? क्या हुआ इनको? ये पन्नालाल जी है। ये मैं जा रहा था साइकिल लेके, तो उनको खून मारा, पूरा लबालब हो रहे थे, छोले पे हमला कर रहे थे। फिर वो भाग रहा था, एक दूसरे लड़के ने पकड़ लिया और ये 3-4 होने थे। कई वो पुलिस थाने कोतवाली रातला चौकी पे वो चालान बनाने के लिए वहाँ पे भाग रहे थे। वो उन कारण से वो गाड़ी लेके, बाइक लेके भागे और उसको पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद गाली गुले तो कर अनाम का नाम गाली बगी है। उसके बाद उसने हमला कर दिया, भारी पड़ गया और उसने हथियार लेके धाड़ाधड़ देना चालू हो गया। कितने जो मेरे को पता है, मैं पूरा खून वाला देखा, कपड़े पूरे निकलते हुए। कौन सी जगह हुआ ये सुपर गारमेंट के गली में, गारमेंट चौकी के पास, तालाब चौकी के पास। क्या नाम बताया इनका? पन्नालाल जी। पता पड़ी? वो मुस्लिम के लड़के थे। नाम है आपका? मेरा नाम, क्या नाम है आपका? अमृतलाल। क्या लगता है आपके ये? मेरा फ्रेंड है। बांसवाड़ा जिले में बोगड़ा थाना क्षेत्र के मोबाड़ा पाड़ा गांव से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। घर में पढ़ाई कर रही 10 वर्षीय बालिका गायत्री पिता बागुड़ा जब कॉपी लेने गई तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि कॉपियों के बीच एक जहरीला सांप छिपा बैठा है। जैसे ही बालिका ने कॉपियां उठाई, सांप ने उसके हाथ पर काट लिया।
अचानक हुए हमले से गायत्री चीख पड़ी। उसकी आवाज सुनकर घर में अफरा तफरी मच गई। परिजन तुरंत उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बालिका को निगरानी में रखा है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना की खबर मिलते ही गाँव में दहशत फैल गई। बरसात के मौसम में घरों के अंदर और सामान के बीच सांपों में छिपने की घटनाएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में कॉपी, कपड़े, अनाज और कोनों में रखे सामान को उठाने से पहले अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने और घरों में साफ सफाई रखने की अपील की है। हूँ ना मैंने बच्ची ने हूँ थी ने गायत्री है वो पढ़वा गई थी अभी भी सगड़ा में लग गई को कड़ी खाई हाँ कुड़ी खाई गई सीधे एकदम दौड़िया हो आप मम्मा सीढ़ी क्यों अरे बाद में तुम नहीं काटो व्यापार कर दिया गार बाद हूँ ना मैंने बच्ची रू गायत्री हाँ गायत्री कई गाम ने मुआर वारगोन मुहर वाड़गोन तमार हूँ ना में वाकुड़ा हूँ लग गया तुम्हारा मां छोरी है लड़की। दाहोद जिले में राशन व्यवस्था को लेकर विरोध का स्वर तेज हो गया है। देवगढ़ बारिया की बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं की मुख्य मांग अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए प्रति व्यक्ति 7 किलो अनाज देने के सरकारी फैसले के खिलाफ है। महिलाओं का कहना है कि बड़े और गरीब परिवारों के लिए महीने में सिर्फ 35 किलो अनाज पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि परिवार के अनुसार अनाज की मात्रा तुरंत बढ़ाई जाए। इसके साथ ही राशन कार्ड, आधार कार्ड लिंकिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी दिक्कतों के कारण कई लोग राशन से वंचित हो रहे हैं। इसके समाधान के लिए महिलाओं ने हर क्षेत्र में विशेष सहायता केंद्र शुरू करने की मांग की है। महिलाओं ने यह भी कहा कि गाँव में गरीब परिवारों को राशन की सुविधा के लिए स्थानीय नेताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि बिचौलियों या नेताओं पर निर्भरता खत्म कर प्रशासन सीधे लोगों को सुविधा उपलब्ध कराए। कलेक्टर कार्यालय में एकत्रित महिला संगठन के सदस्यों ने अपनी आपबीती और परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में तुरंत न्याय करे। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेगी। उदयपुर जिले में कानौर थाना क्षेत्र के कुम्हारों का मोहल्ला में हुई सनसनीखेज हत्या और लूट की वारदात का पुलिस ने त्वरित खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ईश्वर राव शुक्रवार को गीसीबाई के घर में घुसा। उसका मकसद उनके गले में पहनी सोने की मादलियां लूटना था। विरोध करने पर आरोपी ने चाकू से गीसीबाई के गले और शरीर पर कई वार कर दिए। वारदात के बाद आरोपी मादलियां लेकर मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल गीसीबाई को पहले कानौर अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद कानौर पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान की। पुलिस ने ईश्वर राव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने लूट की नियत से हत्या करना स्वीकार किया। उसने बताया कि वारदात के बाद वह घर गया, खून से सने कपड़े बदले और फरार हो गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और इसी लालच में उसने यह जघन्य अपराध किया। उदयपुर शहर में यातायात को सुचारू बनाने और अव्यवस्था रोकने के लिए सोमवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने उदिया पोल चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस व्यस्त चौराहे पर सड़क किनारे लगे अवैध ठेले और अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। इसका मकसद यातायात को बाधा मुक्त बनाना और आम लोगों को राहत देना था। अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा खुद मौके पर मौजूद रही। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 200 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई। अतिक्रमण हटाने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा ने शहर के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और जवानों को सतर्क रहने और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बाद माधुरी वर्मा उदयपुर केंद्रीय कारागार पहुंची। वहां उन्होंने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों की निगरानी और अन्य व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मियों को दूर करने और सुरक्षा को और पुख्ता करने के निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने और यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। बांसवाड़ा में कृष्ण सेवा संस्थान ने विभिन्न गतिविधियों के तहत मानव सेवा का कार्य किया। संस्थान अध्यक्ष सोनू अग्रवाल के सानिध्य में हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान फूल माला बेचकर जीवन यापन करने वाली एक जरूरतमंद महिला को कैनोपी प्रदान की गई। उनका उद्देश्य था कि भीषण गर्मी और बरसात में भी महिला अपने काम को बिना परेशानी के जारी रख सके, साथ ही उसके फूल माला और कार्यस्थल की सुरक्षा भी हो सके। कार्यक्रम में अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने कहा कि कृष्ण सेवा संस्थान का मकसद सिर्फ सेवा करना नहीं है, बल्कि जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनाना भी है।
इस मौके पर मीनाक्षी बंसल, दीप्ति श्रीवास्तव, हीतल अग्रवाल सहित कृष्ण सेवा संस्थान की समस्त मातृशक्ति उपस्थित रही। मानवाधिकारों की रक्षा और सामाजिक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की कार्यकारिणी का गठन देवल्दी में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सादगीपूर्ण तरीके से किया गया। इस दौरान कार्यकारिणी की घोषणा की गई और अयूब खान को उदयपुर संभागीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें संगठन का नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनीस खान पठान देवल्दी उपस्थित रहे। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और मानवाधिकारों के क्षेत्र से निष्ठा में काम करने का आह्वान किया। इस अवसर पर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की बांसवाड़ा प्रदेश टीम भी मौजूद रही। प्रदेश कार्यकारिणी से तौहीद खान, हाजी शकील मोहम्मद, सैयद साहिल अली, तुफेल पठान और अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। नवनियुक्त संभागीय अध्यक्ष अयूब खान ने कहा कि संगठन का उद्देश्य पीड़ित और जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाना और समाज में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उदयपुर संभाग में संगठन को और मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी पदाधिकारियों ने मिलकर समाज में शांति, समानता और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में राशन वितरण को लेकर लंबे समय से ग्रामीण शिकायतें कर रहे थे। राशन डीलर कल्पेश पर समय पर गेहूं नहीं देने और वितरण में गड़बड़ी के आरोप थे। शिकायतों के आधार पर रसद विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच और सत्यापन किया। जांच के दौरान पोस्ट मशीन के रिकॉर्ड और गोदाम में रखे वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया। साथ ही कई पात्र उपभोक्ताओं को समय पर राशन नहीं मिलने की पुष्टि भी हुई। गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए डीलर कल्पेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही उसकी संचालित दोनों उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। यदि जांच में अन्य वित्तीय वितरण संबंधी अनियमितताएं प्रमाणित होती है तो डीलर के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अन्य राशन डीलरों में भी हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने विभाग के इस कदम की सराहना की और कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र लोगों को समय पर राशन मिल सकेगा। रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका। प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब में फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।